हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। राइट, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट को कवर किया था, दैट इज यूजलेस सिंबल। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था लास्ट वीडियो में हमने जिसको कवर किया था, दैट इज एलिमिनेट यूजलेस सिंबल। अब बच्चे हमारी ग्रामर में अगर कोई ऐसा सिंबल जो किसी चीज़ को डिराइव नहीं कर रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा है या वो डेरिवेशन ट्री में यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो वो वेरिएबल क्या था? यूजलेस। मेरी ग्रामर में उस वेरिएबल का कोई यूज़ नहीं था। आज हम सेकंड टॉपिक रीड करेंगे बच्चे बच्चे यूनिट प्रोडक्शन। व्हाट इज यूनिट प्रोडक्शन? राइट, अगर बच्चे कोई भी प्रोडक्शन v गोज टू v की फॉर्म में है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल, राइट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल, तो ये प्रोडक्शन होगा बच्चे यूनिट प्रोडक्शन। अब ये हमारी ग्रामर में यूजफुल क्यों नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे भी एलिमिनेट करेंगे। सपोज करो बच्चे आपके पास एक ग्रामर है, s गोज टू a गोज टू b डिराइव c एंड कैपिटल C डिराइव्स a। तो क्या a किसी चीज़ को यूजफुल काम कर रहा है? नहीं, a सिर्फ वेरिएबल b को कॉल कर रहा है। क्या b कोई यूजफुल काम कर रहा है? नहीं, b सिर्फ और सिर्फ c वेरिएबल को कॉल कर रहा है। राइट, तो बच्चे अब हमें क्या करना है, इट मीन्स प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3, ये सभी क्या है? यूनिट प्रोडक्शन है। क्यों? v गोज टू v की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल, राइट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल। राइट, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस करते हैं कि वो चीज़ क्या जनरेट कर रहा है। देखो बच्चे, एस क्या चीज़ों को जनरेट कर रहा है? एस ने ए को कॉल किया, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने फिर स्मॉल ए को टर्मिनेट किया या स्ट्रिंग को जनरेट किया। इट मीन्स बच्चे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये काम करने की बजाय हम डायरेक्ट भी तो स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, एस गोज टू ए, क्योंकि एस से ए से बी, बी से सी, ये यूजफुल वर्क नहीं है बच्चे, आपकी ट्री की हाइट को ही बढ़ा रहा है। अगर पार्सर की बात करूं तो पार्सर मोर टाइम लेगा बच्चे इस चीज़ को पार्स करने में। राइट, नेक्स्ट ए भी किस चीज़ को डिराइव कर रहा है? स्मॉल ए को। बी भी किस चीज़ को डिराइव कर रहा है? स्मॉल बी को। और सी भी किसको डिराइव कर रहा है? स्मॉल ए को। राइट, तो बच्चे ये हमने क्या किया, अब हमारी ग्रामर में एक भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। इट मीन्स एक्चुअल में हमने क्या किया है, यूनिट प्रोडक्शन में बच्चे जो वेरिएबल था वो किस चीज़ को डिराइव कर रहा है, उससे रिप्लेस किया है। हम बोलते ये हैं कि हमने यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट किया है, बट एक्चुअल में बच्चे हम यूनिट प्रोडक्शन को रिप्लेस करते हैं। जो ये राइट हैंड साइड का वेरिएबल पार्ट है उसको रिप्लेस करते हैं वो स्ट्रिंग से, कि इनडायरेक्टली वो किस स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। राइट, तो ये जो ग्रामर बनी है बच्चे, ये मेरी कौन सी है? फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शन। बट अब हमने क्या देखा बच्चे, कि क्योंकि हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया, या फिर आप कह लो कि यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बच्चे कुछ यूजलेस वेरिएबल भी आ चुके हैं। हमारे पास कुछ यूजलेस वेरिएबल भी आ चुके हैं। राइट, ए बी और सी। क्यों? क्योंकि ग्रामर स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट हुई है, और स्टार्टिंग वेरिएबल सिर्फ टर्मिनेट कर रहा है, किसी और वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहा। तो इक्विवेलेंट ग्रामर क्या हो जाएगी बच्चे? एस गोज टू ए हमारा फाइनल आउटपुट आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बट अगर बच्चे आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इस गिवन ग्रामर का यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद कौन सी ग्रामर होगी, तो वो ये ग्रामर है बच्चे। बट अगर आपको पूछा जाए कि गिवन ग्रामर का सिंप्लीफाई वर्जन क्या होगा, तो ये आउटपुट आएगा। आ रहा है बच्चे आपको समझ में? चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो बच्चे, हमने क्या सीखा यहाँ से, कि अगर हमारे पास गिवन ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन है, तो हो सकता है कि यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद क्या चीज़ आ जाए हमारे पास? यूजलेस वेरिएबल या यूजलेस सिंबल आ सकते हैं। राइट, तो ये पॉइंट है बच्चे। पॉइंट क्या है? समटाइम्स आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन वी मे गेट यूजलेस प्रोडक्शन या यूजलेस सिंबल। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं, एस गोज टू ए बी, एस गोज टू ए गोज टू स्मॉल ए, बी गोज टू स्मॉल बी और कैपिटल सी। नेक्स्ट बच्चे, कैपिटल सी गोज टू डी गोज टू ई, एंड नेक्स्ट ई गोज टू ए। सपोज करो ये मेरी ग्रामर है, तो इस ग्रामर को मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे,
यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कई बार बच्चे यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद यूजलेस सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो पहले हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर देंगे, उसके बाद पूरी ग्रामर में जितने भी यूजलेस सिंबल हैं उनको रिमूव कर देंगे। तो बच्चे आपने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है, तो यूनिट प्रोडक्शन एक तो ये है बी गोज टू सी, सी गोज टू डी, डी गोज टू ई, तीन मेरे पास इस ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन है। जो फर्स्ट प्रोडक्शन है बच्चे वो यूनिट नहीं है, क्योंकि वो वी गोज टू वी की फॉर्म में है। वी गोज टू वी डबल वेरिएबल आया, सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, राइट। तो बच्चे जो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं यूनिट प्रोडक्शन को, वो एज इट इज लिख दो अपनी ग्रामर में। नेक्स्ट, अब देखो बच्चे, बी ने सी को कॉल किया, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने ए को, तो इनडायरेक्टली बी क्या जनरेट कर रहा है बच्चे? ए। नेक्स्ट, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने ए को, तो सी भी क्या कर रहा है? ए। नेक्स्ट, डी ने ई को, ई ने ए को, तो अगेन ए। नेक्स्ट बच्चे, ई से ए, राइट। तो ये जो आउटपुट आया ये है बच्चे यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया है। अब बच्चे इस ग्रामर में सी, डी और ई क्या है मेरे पास? तीनों के तीनों बच्चे यूजलेस सिंबल हैं। क्यों हैं बच्चे? क्योंकि सी, डी और ई को कोई भी कॉल नहीं कर रहा है, ना तो एस कर रहा है, ना ए कर रहा है, ना बी कर रहा है बच्चे। तो इक्विवेलेंट सिंप्लीफाई ग्रामर क्या होगी? अगर मैं अपने यूजलेस वेरिएबल को हटा दूं, एस गोज टू ए गोज टू ए, बी गोज टू बी और ए। तो ये मेरी फाइनल आउटपुट आया है बच्चे सिंप्लीफाई करने के बाद। इस ग्रामर में ना तो यूनिट प्रोडक्शन है कोई, ना यूजलेस सिंबल है कोई, राइट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें। पोज करो बच्चे, एग्जांपल है एस गोज टू ए और बी, ए गोज टू ए और बी और कैपिटल बी गोज टू ए और सी, राइट। तो अब हमें बच्चे इस ग्रामर में से यूजलेस वेरिएबल को हटाना है, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन क्या है बच्चे? बी गोज टू ए गोज टू बी, एस गोज टू बी, ये तीन यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है बच्चे, क्योंकि ये वी गोज टू वी की फॉर्म में है, वी गोज टू वी की फॉर्म में है, राइट। तो अब देखते हैं बच्चे, बी किसको जनरेट कर रहा है बच्चे? एक तो सी को या फिर ए को। बी ने ए को कॉल किया, ए किससे टर्मिनेट हो रहा है? ए और बी से, तो बी किससे हो जाएगा? ए और बी से। अब आते हैं बच्चे ए पे, ए किससे टर्मिनेट हो रहा है? ए और बी से। साथ में ए ने बी को कॉल किया, तो बी किससे हो रहा है? बी इन तीन चीज़ों से हो रहा है, बट ए और बी ऑलरेडी है बच्चे, तो सी को इंक्लूड कर दो। नेक्स्ट, एस गोज टू ए और अब बी बच्चे, बी के क्या क्या प्रोडक्शन आए थे? ये एज इट इज यहाँ पे आप लिख दो, डायरेक्टली लिख सकती हो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देख के लिखोगे तो भी वही आएगा। बी किससे टर्मिनेट हो रहा है? सी से, तो सी लिख दिया। ए को कॉल किया तो और क्या टर्मिनेट हो रहे हैं? ए और बी से टर्मिनेट हो रहे हैं, राइट। तो अब बच्चे ये जो ग्रामर बनी है हमारे पास, जो आउटपुट आया है वो आउटपुट आया है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे, जितने भी प्रोडक्शन है उसमें एक भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। बट हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ अब वेरिएबल बी क्या है बच्चे? यूजलेस वेरिएबल है मेरे पास, यूजलेस वेरिएबल है। तो इसको अगर रिमूव करने के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आया ग्रामर का, दैट इज ए गोज टू ए और बी और सी, और ये इसके इक्विवेलेंट ग्रामर है, इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड ग्रामर है बच्चे, जिसमें यूनिट प्रोडक्शन नहीं है और हमारा यूजलेस सिंबल नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हो सकती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बच्चे आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं, कि यूनिट प्रोडक्शन एक्चुअल में हमारी ग्रामर में कोई यूजफुल वर्क नहीं करता है। लास्ट वीडियो में हमने यूजलेस सिंबल को रिमूव किया, आज हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किया। जो लास्ट टॉपिक है इसका बच्चे वो है नल प्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।